विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पासवान, गुरु पासवान बिना किसी लाग लपेट के और बाकी मुद्दे उठाए बिना, व्हाट अबाउटरी किए बिना सीधे इन दो मुद्दों पर डायरेक्ट बोलिएगा। एक, स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी क्यों बंद है, और दूसरा, ये वीवीपैट की पर्चियां क्यों बिखरी पड़ी हैं। गुरु प्रकाश पासवान, बोलिए। अरे मानक जी, ऐसे थोड़ी होता। आप चारों बगल से मतलब एक पक्ष बैटिंग करवाएंगे और जब हमारी बारी आएगी तो आप कहेगा कि फुल टॉस में छक्का भी मत मारिएगा। ऐसे थोड़ी होता है भाई। यहाँ पे मस्करी के नाम पे जो मैं विमर्श को गिरता हुआ स्तर देख रहा हूं, मानक जी, इससे बहुत दुख होता है, इससे बहुत पीड़ा होती है कि कितना सिलेक्टिव आकलन हो गया है आजकल लोगों का। मुझे बहुत पीड़ा होती है, मैं इस बिहार का रहने वाला हूं। जब एसआईआर को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार यह कह दिया है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सरसाइज, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लोग, ऐसी पार्टियां जो पूरे चुनाव में मेहनत नहीं करेंगे। 3 महीने आपने मेहनत किया होता, 3 महीने आप जमीन पे रहते, तब ये नौबत नहीं आती। लेकिन लगातार आपने कहा था वोट अबाउटरी की बात, मैं वोट अबाउटरी नहीं करूंगा, इन्हीं चुनावों की बात करूंगा। ये वीडियो है मानक जी, भाई वीरेंद्र बड़े ही वरिष्ठ प्रतिष्ठित नेता है राष्ट्रीय जनता दल के। ये पोलिंग एजेंट जो वहां पे है, वहां दरोगा जो पोस्टेड है, कह रहा है कि ए तिवारी, तू हमको रोकेगा, तेरे देह में आग लगा देंगे। ये वही भाई वीरेंद्र है जिन्होंने दलित समाज से आने वाले पंचायत सचिव को कहा था कि तुमको जूता से मारेंगे, तुम विधायक का नाम नहीं जानता है। ये कटाक्ष के नाम पे, मस्करी के नाम पे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि बहुत, जब लालू जी का शासन था, लालू जी के शासन में बिहार विधानसभा, बिजली की ऐसी स्थिति कि बिहार विधानसभा जनरेटर से चल रहा था। लालू जी का शासन था, तभी इसी देश के चुनाव आयुक्त सेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा था, ए सेशनुआ पगला गया है। ये वही लोग हैं, ये भूल जाते हैं उस बात को कि जब 2009 में खुद को इंदिरा गांधी का तीसरा स्वघोषित पुत्र बताने वाले नवीन चावला को चुनाव के ठीक पूर्व में चुनाव आयुक्त बना दिया गया था। ये वही लोग हैं जब भूल जाते हैं कि वही नवीन चावला है जिनको लेकर के शाह कमीशन ने सख्त टिप्पणी की थी कि भाई ये व्यक्ति कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए एलिजिबल है ही नहीं। मतलब ये कैसी मस्करी हो रही है, ये कैसा कटाक्ष हो रहा है। राजनीतिक विमर्श का एक स्तर होना चाहिए, लेकिन संवैधानिक संस्थानों पे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मैंडेटेड एक्सरसाइज है। सर्वोच्च न्यायालय का विवेक मर गया है क्या? चुनाव आयोग पे इस प्रकार की टिप्पणी होती है, संवैधानिक संस्थानों पे इस प्रकार की टिप्पणी होती है। यह देश कहां जा रहा है? तेलंगाना में जब कांग्रेस के पक्ष का विजय हो जाता है, कर्नाटक में जब विजय हो जाता है, हिमाचल में जब वो जीत जाते हैं, तब कहते हैं अरे वाह वाह चुनाव आयोग। आज भी मानक जी, अगर चुनाव आयोग का इतना संदिग्ध रुख है तो तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी करके यह क्यों कहा कि भारी बंपर मतदान हुआ है, महिलाएं हमको वोट दिया है, वंचितों ने हमें वोट दिया है, ईबीसी का वोट हमको मिला। रहे भाई क्यों बोल रहे हैं फिर आप? क्यों बोल रहे? जब आपको लगता है कि भाई सारा गेम ही रिग्ड है, जब आपको लगता है कि अंपायर ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो क्यों बोल रहे हैं आप? एक तरफ तो आप दावा कर रहे हैं चुनाव जीतने वाले, उसके बाद चुनाव आएंगे जाएंगे। मानक जी, मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो लाइन, वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि चुनाव आएंगे जाएंगे, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। लेकिन विचित्र बात है, वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ सामाजिक चिंतक, राजनीतिक चिंतक, प्रख्यात जो स्तंभकार मुद्दे उठाए ना, आपने फुल टॉस पे छक्के मारे, फुल टॉस पे छक्के मारे ना आपने मारे फुल टॉस पर छक्के, मैंने आपको नहीं रोका। अब जरा इन दो मुद्दों पर प्लीज जवाब दीजिए ना, उसके बाद आगे भी चलना है ना। ये स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी क्यों बंद हैं जब वहां 20 साल से आपकी सुशासन की सरकार चल रही है, अगर बिजली कटने से ऐसा हुआ है तो? और दूसरा, ये पर्चियां क्यों बिखरी पड़ी हैं? नहीं, देखिए मानक जी, मैंने फुल टॉस पे छक्का नहीं लगाया। एक नागरिक होने के नाते, एक सिविल सोसाइटी का मेंबर होने के नाते और एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होने के नाते मेरे मन में कुछ पीड़ा आई थी, उस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया आपके सामने, और आपका मंच बड़ा ही वाजिब और स्वाभाविक मंच है इस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए। दूसरी बात, मानक जी, आप जो मुद्दे बता रहे हैं, वो समस्तीपुर की सांसद का मुद्दा हो, वीवीपैट का मुद्दा हो, जनरेटर का मुद्दा हो, बिजली कटने का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पे चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण आ गया है। यदि आप नहीं संतुष्ट है तो आप सेकंड अपील करिए, फर्स्ट अपील करिए। लेकिन इस प्रकार से चुनाव की मर्यादा को, चुनाव की इंटेग्रिटी को, चुनाव की अखंडता को प्रश्न चिन्ह में खड़ा करना, संदेह के घेरे में खड़ा करना, मानक जी, मुझे इस बात से बड़ी सख्त समस्या है। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है। कल ही मैं औरंगाबाद का एक विधानसभा क्षेत्र है गो, वहां गया था। मतलब अद्भुत उत्साह है, अद्भुत ऊर्जा है। किसी के लिए भी आप मतदान करिए, लेकिन इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया, जिस प्रकार से अभी छठ का महोत्सव हुआ है, उसी प्रकार से चुनाव का भी उत्सव हो रहा है। रुकिए ना प्लीज, एक सेकंड रुकिए ना। देखिए ना, जिन दो मुद्दों पर इलेक्शन कमीशन का, प्रशासन का जवाब आया, वो मैंने दोनों बता दिए। शांभवी चौधरी की 2 उंगलियों में निशान था, जवाब आ गया, मैंने बता दिया। पर्चियां बिखरी पड़ी हैं, उस पर जवाब आ गया, एक्शन हो गया, मैंने बता दिया। लेकिन स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी क्यों बंद हैं, इस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं आया है। 2 जगह एक आदमी 1 साल में कैसे वोट डाल सकता है, इस पर कोई जवाब नहीं आया है। गुरु प्रकाश, बोलिए। मानक जी,
कन्हैया कुमार है इनके एमपी, उनका भी तो फोटो आया था ना, उनका भी तो वीडियो आया था ना। अब चुनाव आयोग का प्रोसेस और रेगुलेशन और बाइलॉज क्या कहता है वो तो चुनाव आयोग जाने। हम लोग यहाँ चुनाव आयोग के प्रवक्ता तो बैठे नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को जहां लगता है चुनाव आयोग अपना स्पष्टीकरण देता है। लेकिन कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, बिहार में मानक जी आप आए हैं, बिहार को आपने ऑब्जर्व किया और आज से नहीं लंबे समय से ऑब्जर्व किया है। बिहार में चुनाव बहुत इंटेंस होता है, सब लोग बहुत ही इंटेंसली इस चुनाव को लड़ते हैं, बहुत ही प्रखरता और बहुत ही मेहनत से लड़ते हैं। इसलिए अब चुनाव को लेकर के भाई जो कामदेव सिंह थे, सतीश के सिंह जी बहुत भली बात ही जानते होंगे, कामदेव सिंह के नाम पे वो रिकॉर्ड है कि भाई पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में जो बूथ कैप्चरिंग हुई थी कामदेव सिंह ने किया था। तो बूथ कैप्चरिंग से चल के आज हम ईवीएम और वीवीपैट के समय तक आए हैं, ये अपने आप में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। 65% का मतदान। गुरुप्रकाश एक सेकंड, ये बिहार के लिए अभूतपूर्व। एक सेकंड, अरे आप तो गुरुप्रकाश एक रुकिए ना, एक मिनट। आप इतना पढ़ते लिखते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतने आर्टिकुलेट हैं, उसके बावजूद गुरुप्रकाश आप इन मुद्दों को साइड स्टेप कैसे कर सकते हैं? चलिए मैंने मान लिया जो इलेक्शन कमीशन के क्षेत्राधिकार के मुद्दे हैं उनको छोड़ दीजिए, चलिए आप पर्चियां मिली उनको छोड़ दीजिए, सीसीटीवी वाला मुद्दा छोड़ दीजिए, मैंने मान लिया, चलिए 2 उंगलियों वाला मुद्दा भी छोड़ दीजिए, उस पर भी चलिए मान लिया गलती है। पर क्या एक नेता को या एक वोटर को 1 साल में 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वोट करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पर तो आप स्टैंड ले सकते हैं गुरुप्रकाश। आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, समाज को भी समझते हैं, सिस्टम को भी समझते हैं, स्टैंड लीजिए ना। नैतिक तौर पर गलत है कहिए ना। नहीं, देखिए मानक जी, देश में व्यवस्थाएं हैं, देश में कोर्ट है। अगर आपको लगता है आप असंतुष्ट हैं, आप तो निश्चित रूप से आप जाइए कोर्ट में, इस बात को चुनौती दीजिए। अभी का जो रेगुलेशन है, अभी के रेगुलेशन के हिसाब से मैं एक जगह से नाम कटवा करके दूसरे जगह पे वोट दे सकता हूं। ये अपने राकेश तिवारी जी ने भी किया है, ये कन्हैया कुमार जी ने भी किया है। इसमें विचित्र बात क्या है? अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर हम लोग डे लॉन्ग सेमिनार कर लेंगे। चुनाव आयोग पे स्वर्गीय जगदीप छोकर जी का इतना लंबा चौड़ा काम रहा है, वो यही एडीआर के माध्यम से करते रहते थे। एडीआर जैसे फोरम पे हम और आप बैठ करके इस पे कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन कर लेंगे। अभी चुनाव का माहौल है, रेगुलेशन जो कहेगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। वो कन्हैया कुमार भी स्वीकार करेंगे, राकेश तिवारी भी स्वीकार करेंगे।